चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखना कहाँ तक हुआ था। ये क्वेश्चन तो हो गया था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन यही था। अब आज जितना भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका यूज करेंगे। क्या? कौन सा? ये इसमें क्या कहता है? 4 किलोमीटर जा रहा है कितने स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर, और अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगा? दो फॉर्मूला बताया था, एक टाइम इक्वल होगा तो v1 प्लस v2/2, और डिस्टेंस इक्वल होगा तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इसमें क्या हो गया? तो v1 प्लस v2/2 ही आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सब क्वेश्चन वही है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेई वाले ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब यहां पर ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हम एमसीक्यू नहीं बनाए, हम सीधे क्वेश्चन को फॉर्म में ले आए। एमसीक्यू में थोड़ा स्पेस भी लेता है, इसलिए डायरेक्टली हम इसी फॉर्म में ले आए क्वेश्चन को। आपको एग्जाम में एमसीक्यू ही मिलेगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन में कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, टी इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब राइट साइड में वेरिएबल क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है? टी। इसका मतलब एक्स को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, और टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जब भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस देखेंगे क्या होगा। अब ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, क्या आ गया? 2ax प्लस बी। dt बाई डी एक्स का कोई मीनिंग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मीनिंग क्या है भाई? देख लेते हैं एक बार, हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। dx बाई dt का मीनिंग है v के इक्वल, और dv बाई dt का मीनिंग है, थोड़ा रिकॉल कर ले। उसके बाद क्या मीनिंग है? v की जगह पर हम dx बाई dt पुट कर दें तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मीनिंग है, यही ना। अब इसी को आप इस फॉर्म में ले आओ, तो अब यहां पर इस फॉर्म में आना चाहिए। लाना चाहेंगे तो रेसिप्रोकल लाएंगे, तो v इज इक्वल टू क्या बन गया? dx बाई डी टी। तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा तो 2x प्लस बी टू द पावर -1, v आ गया। अब कहता है एक्सेलेरेशन चाहिए। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है? ये चाहिए, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग a इज इक्वल टू लिखेंगे dv बाई डी टी, ठीक। अब गौर से देखो, यहां पर v किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में, तो नहीं बनेगा। तो क्या करे भाई? ये तो कर सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, किसी क्वांटिटी से डिवाइड। अब गौर से देखो, dx बाई डी टी क्या बन जाएगा? सामने देखो v बन जाएगा। तो इसके बाद क्या बचा? इसका मतलब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? x के रिस्पेक्ट में। v रहने देते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? nx n-1 इनटू, फिर इसके अंदर का फंक्शन 2a, x का 1, b का 0, क्या गया? v 2a v, और ये क्या आया? क्या इसका वैल्यू किसी के बराबर है?
ये v के बराबर है। अब पावर कितना है? 10 मिनट। v dv बाई डी एक्स। हाँ बोलो ये किसके बराबर है? v स्क्वायर के इक्वल है। पावर -1 है या पावर -2 है, ये क्या बन गया? -2a v क्यूब। आया समझ में? ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बार बार कह रहे हैं। अभी पूरी बात हुई नहीं, अभी रुको ना, पूरी बात करने दो ना। हाँ हमने कहा कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें वेरिएबल t और x है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। रिजल्ट ये आ गया। अब यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है dx dt बाई dx का। dx बाई dt का मीनिंग है रेसिप्रोकल निकाला, वो किसके बराबर हो गया? v के बराबर हो गया। अब v वेरिएबल क्या? x। इसका मतलब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता? इससे हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसका कोई रिलेशन एक्सलेशन के साथ अभी हमको महसूस नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्सलेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या है? dv बाई dt, यही फॉर्मूला है। अब क्या है? यहां तो dv बाई dx है, तो हम इसको dv बाई dx बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। dv बाई dx बना देंगे, बना तो दिया, लेकिन यहां क्या है? नीचे dt है, इसका मतलब dx डिवाइड है, तो dx क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या दे दिया? अरे v दिया, dv बाई dx। इसका मतलब एक्सलेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? v dv बाई dx। v को ऐसे ही रहने दिया। अब ये क्या फॉर्मूला बन, v किसके बराबर है? 2ax प्लस b टू द पावर -1। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में। कर दिया डिफरेंशिएशन, पावर का n x n -1 और इसके अंदर का 2x प्लस b का 2a और x का 1 b का 0। अब ये क्या आ गया? 2a बाहर कर दिया, यहां पर v है, ये क्वांटिटी क्या बन गया? यहां पर पावर -1 के लिए v, तो पावर -2 के लिए क्या बना? v स्क्वायर इंटू v क्यूब। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? आ गया समझ में? चलो नोट करो, जल्दी करो, क्विक। हो गया? ये रेस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इसका आंसर टैली करा ली, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जिसमें a और b कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दे रखा t सेकेंड में। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी?
अब सबसे पहले x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो v क्या होता है, dx बाई डी टी। a का 0 कांस्टेंट टर्म, ये क्या बन गया 2bt बना। तो vt क्या, v इज इक्वल टू 2bt आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, t 0 पर। तो लिखने का तरीका ये होगा t0, तो 2b इंटू 0 0 आएगा। फिर कहां पर पूछा है, कितने टाइम पर, 2 सेकेंड पे। तो 2b इंटू 2 4b, b का वैल्यू कितना है 2.5, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मिल गया आंसर। कितना इजी है। अब कहता है एवरेज वेलोसिटी। हमने आपको बता रखा था जब पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, dx बाई डी टी होता फॉर्मूला। इसका मतलब x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, चेंज इन पोजीशन बाई टाइम इंटरवल। अब यहां पर क्या क्या टाइम है, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना करें। तो x4 का मतलब हो जाएगा पोजीशन एट 4 सेकेंड और x2 का मतलब पोजीशन एट 2 सेकेंड, और यहां पर टाइम 4 माइनस 2। अब x वाले में 4 पुट करो, x वाले में 4 पुट करो तो क्या आ गया, a प्लस 4 का स्क्वायर 16b माइनस a 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू b डिवाइड बाई 2, a और a कैंसिल, 16 में से 4 चले गए, 12b बाई 2 कितने आ गए 6b। अब b का वैल्यू डाल दो, b का वैल्यू कितना भाई 2.5, कितना आ गया आंसर 15 एवरेज वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकेंड आ गया यूनिट। आया समझ में, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये वेलोसिटी dx बाई dt होता है, और यहां पर हम लोग पावर का करते हैं। तो पावर का डिफरेंशिएशन जैसे ये हमेशा याद रखोगे x टू द पावर n, n x n माइनस 1 होता है। तो टी स्क्वायर का जब करोगे तो n की जगह पर 2 आ गया, फिर लिखोगे t और 2 माइनस 1 क्या बन गया ये 2t, वही यहां पर लिखा है। हो गया, इरेज करें। चलिए आंसर भी टैली करा लीजिए, देख लीजिए ये आंसर है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे रखा है 18t प्लस 15t स्क्वायर। कहता है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहलाता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ, dx बाई डी टी। टी का 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2t क्या बन गया 18 प्लस 30t हो गया। कहां पर पूछा है जल्दी बताओ, 2 सेकेंड पे। तो v एट t इज इक्वल टू 2 डाल दो,
18 प्लस 13 टू 2 कितने आ गए? 78। चलो उसके अच्छा 5t², कोई बात नहीं, 15 पर भी बन सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो 10t, तो ये आ गया 10 इंटू 2 38। अब कहता है एवरेज वेलोसिटी, फिर वैसे ही एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकेंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन बताओ कहां का है? 3 सेकेंड पर और 2 सेकेंड, 3 माइनस 2। अब यहां पर आ गया 18 इंटू टी का वैल्यू, फिर डाल दो, प्लस 5 इंटू 9 माइनस 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 1। जल्दी से बताओ कितना आ गया? फोर्टी थ्री। चलो, मीटर पर सेकेंड कंफर्म। गलती होगा तुम लोग जिम्मेदार। थर्ड क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी मिल चुका है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बताओ जल्दी से? 18 का 0, 10 टी का 1, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे ही फॉर्म मिलेंगे। चलो नोट करो जल्दी से। हो गया? इरेज करें? चलो आंसर भी टैली कराते जाना है। सारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो वी दे रखा है, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन आ गया। वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थोड़ा अलर्ट भी रहना। क्या पूछ रहा ध्यान देना? चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी आराम से आप निकाल सकते हैं। डेल्टा वी कौन सा टाइम है फाइनल? 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, पुट करो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, कितने आ गए? जल्दी बताओ। अरे 5 5 कैंसिल हो गया। इतना समय लगता है? क्या तुम लोग कैलकुलेशन करते हो? हम्म, कितना आ रहा है? इतना समय? चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज एक्सेलरेशन,
एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। तो किस टाइम इंटरवल पर पूछा? सेम टाइम इंटरवल मीन्स 4 and 2 सेकेंड। तो 4 minus 2 डिवाइड बाई 4 minus 2। तो ये तो ऑलरेडी मिला 24, और इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। डिफ्रेंशिएट करो, जल्दी बताओ। 2 टी स्क्वायर का 2t, 5 का 0, 4t। किस टाइम इंटरवल पर पूछा है? 4 सेकेंड पर। 4 सेकेंड पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 इंटू 4, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हो गया? इरेज करें? चलिए, ये आ गया आंसर है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। टाइम इज इक्वल टू दे रखा है √x + 3। क्या पूछा है? वेलोसिटी जब 0 होगा उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इससे क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन? बोलने दो इसको। t एज ए फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? अरे t इज इक्वल टू √x + 3 है, इसको डिफरेंशिएट करना तो क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? कैलकुलस मेथड में जो फॉर्मूला है वो क्या मिलेगा हमको? बेवकूफ लोग हो तुम लोग। इससे रिजल्ट मिलेगा dt बाई dx। बेवकूफ लोग यही पूछ रहे हैं, दूसरी भाषा में थोड़े हम बात कर रहे हैं। तो dt बाई dx फिर परेशान करेगा। वहां भी परेशान किया था पहले क्वेश्चन में। तो dx बाई dt रहेगा तभी तो वेलोसिटी कहलाएगा। इसलिए हम लोग क्या करें? x को अलग रखे, टाइम को अलग रखे। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए x को अलग रखेंगे, टाइम को अलग रखेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये आ गया। अब कितना आसान हो गया। इससे क्या मिलेगा? dx बाई dt। क्या हो गया? पावर का डिफरेंशिएशन nx n-1 और t का 1, ठीक, और 3 का 0। चलो 2t-3। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? ये v के इक्वल हुआ, वेलोसिटी क्या कहता है? 0। तो v को 0 पुट करो, t-3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3। मिल गया टाइम इंटरवल। अब क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला यह डिस्प्लेसमेंट का आ गया, इसमें डालो t-3 का होल स्क्वायर, 3-3 का होल स्क्वायर। क्या बना? आया समझ में? इस तरह से कैलकुलस को इस्तेमाल करना है। जल्दी करो।
हो गया? चलो 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो a इज इक्वल टू क्या दे रखा, 3t² प्लस 2t प्लस 2। कहता है द पार्टिकल स्टार्ट्स विद a velocity v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड at t is equal to 0, then find the velocity at the end of 2 सेकेंड। पहले ये देखो a से क्या चाहिए, इसको a से क्या चाहिए, v चाहिए। तो a और v में क्या रिलेशन है, a और v में क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। अब a का वैल्यू डालो, 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt। इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए सिखाया था। अब इससे क्या मिलेगा, v। ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे तभी तो v मिलेगा, क्योंकि dx का x होता है, तो dv का v आएगा। इधर वेरिएबल टाइम है, अभी पुट नहीं करें लिमिट, हमको सिर्फ ये देखना है किससे क्या क्वांटिटी हमको मिल रहा है। अब लेफ्ट साइड में वेरिएबल क्या हो गया, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी वेरिएबल है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, तो लोअर लिमिट 2। फाइंड करना क्या, वेलोसिटी v, कितने टाइम पर, 2 सेकेंड पे, तो यहां 2। इनिशियल क्या है, टाइम 0। याद आया, ऐसे ही करते थे। अब dv का इंटीग्रेशन क्या आ गया, v आ गया, लोअर वैल्यू 2 अपर वैल्यू v। चलो इसको इंटीग्रेट करो डायरेक्टली, t² का क्या हो गया, t³ बाई 3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दो। दूसरा वाला फंक्शन t का डिफरेंशिएशन, t² बाई 2, वैल्यू पुट करो, प्लस 2 dt का t हो गया 0 से 2। अब ये वैल्यू क्या आ गया, v माइनस 2। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 वैल्यू डालो, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब नेक्स्ट तो 0 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और t का वैल्यू 2, कितने आ गए ये 16। ठीक, और इधर से 2 इधर आ गया, कितने आ गए 18 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, इसलिए प्रैक्टिस कराया था इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से। हो गया, इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, पढ़ो इसको। ये शायद 2022 का क्वेश्चन है। पोजीशन दे रखा है किसका, पी पार्टिकल का। दूसरा पोजीशन किसका दे रखा है, क्यू पार्टिकल का। सबस्क्रिप्ट वैसे इस्तेमाल किया है। क्या कहता है, वो टाइम फाइंड करो जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये क्या देगा तुमको रिजल्ट,
अभी क्वेश्चन यही पूछा था, डांट खाओगे तुम लोग। ये रिजल्ट क्या देगा डिफरेंशिएट करके? पागल हो, राइट साइड में टी है तो dx बाई डी टी ना देगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या दिया? dt बाई डी एक्स क्या कहलाता है? dx ये x है ना, तो dt बाई डी एक्स का कोई मीनिंग नहीं है। तो राइट साइड में वेरिएबल क्या है? t है, तो dx बाई डी टी होगा। इसका मतलब dx बाई डी टी क्या देगा? वेलोसिटी। किसका? p पार्टिकल का। तो p पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ क्या हो गया? अल्फा t का 1 बीटा टी स्क्वायर का 2t। क्या बन गया? अल्फा प्लस 2 बीटा। हो गया वेलोसिटी p पार्टिकल का। चलो वेलोसिटी q पार्टिकल का f t का 1 माइनस टी स्क्वायर का 2t। अब क्या कहता है? वो टाइम निकालो जिससे में दोनों का वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी पार्टिकल p का और q का सेम। तो क्या बन गया? अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू f माइनस 2t। देख लो, चेक कर लो, एक मिनट। 2 बीटी हो, बीटा टी, सॉरी 2 बीटा टी, टिया। अब टी वाले को एक साथ करो, टी वाले को एक साथ करो। 2 बीटा टी प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। टी कॉमन, 2 बीटा प्लस 2 एफ माइनस अल्फा, देन टी इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा बाई 2 बीटा प्लस 2। क्या है से? मतलब स्टेप तो वही ले रहे हैं ना, क्वेश्चन को पकड़ना है क्या कह रहा है। नोट करो। हो गया? पोजीशन ऑफ पार्टिकल p एज ए फंक्शन ऑफ t। समझना है। आपको याद होगा हम पढ़ाते थे तो ऐसे लिखते थे बार बार। हम जो सिंबल यूज करते, ध्यान देना अपनी बात। रेफरेंस बुक पर बन जाओ और सोच विचार करके सिंबल यूज करते हैं। अब ये सिंबल लोगों को तंग कर देता है, क्या कह रहा है पकड़ने में दिक्कत आती है। इसलिए शुरू से जितना भी है डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, वो देखो फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो। चलो नेक्स्ट। अब यहां पर ये वैल्यू आंसर टैली करा लो, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। और देखो हम इसको फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल समझो, ये एक स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक का मास दे रखा है, ये v स्पीड से
मतलब 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ब्लॉक 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक जाता है। और फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है? F इजिकल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि इस स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है के। ध्यान दोगे? अब जैसे स्प्रिंग को आप ध्यान दोगे, बाद में नोट करना, जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस होता है इधर तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर हो रहा है, लेकिन ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा? वापस अपने पोजीशन पे जाना। स्प्रिंग को एक्सपैंड करोगे तो स्प्रिंग वापस जाना चाहेगा। तो जिस फोर्स से वापस जाता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स से बॉडी पार्टिकल सिस्टम अपने इनिशियल पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करे उसका नाम रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब इंटरनल फोर्स। उस रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? वापस अपने पोजीशन पे। इसका फोर्स जो लग रहा है, रीस्टोरिंग और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? F इजिकल टू माइनस के एक्स। ठीक, चल अभी आगे ही पढ़ेंगे। इसी को हम रिटार्डिंग फोर्स, रफ सरफेस जो भी है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। कंक्लूजन यही है, इतना हम जानते हैं। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है? स्पीड। ध्यान दोगे? अब यहां पर एक्सेलरेशन है, हम एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन था। एक्सेलरेशन को किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? वेलोसिटी के फॉर्म में। तो डीवी बाई डी टी लिखेंगे, और टाइम नहीं दिया रहे तो क्या लिखेंगे? अभी पढ़ाया। ए को लिखेंगे वी डीवी बाई डी एक्स। चेक करो, अभी पढ़ाया, मिला? क्योंकि राइट साइड में फंक्शन क्या है? एक्स है। अब यहां से यह वी डीवी हो गया, माइनस के बाई एम एक्स डी एक्स हो गया। अब आ जाए लेफ्ट साइड, तो v मिल जाएगा। राइट साइड क्या है? वेरिएबल कुछ है? पोजीशन। कहां से कहां तक? 0.5 से 1.5। ठीक, अब वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। इसका मतलब फाइनल। इनिशियल कितने वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है? 4। अब आ जाए वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या देगा? वी स्क्वायर बाई 2 माइनस के बाई एम। के का वैल्यू है 12, मास का वैल्यू है 4, मास 2 है। अच्छा ठीक हो गया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0.5, 1.5। अब ये क्या आ गया? 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो, तो v का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 16 दे देगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा? ये भी 2 कट जाएगा, -6। 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आगे आंसर v। टू। चलो तो v का वैल्यू सॉल्व करके 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड
वेलोसिटी कैलकुलस मीनिंग एक ही है। हम लोग पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन को मैग्नीट्यूड के टर्म में, पोजीशन वेक्टर को पोजीशन कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो डिस्टेंस कह देंगे। इसलिए यहां पर मीनिंग दोनों का फॉर्मूला भी एक ही बन जाएगा। मैग्नीट्यूड के टर्म में हमेशा लिखा जाता है dx। हो गया। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क है। 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 19। ओ सॉरी, ये रिपीट हो गया लगता है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, वो रिपीट हो गया था, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर ये। तो यदि आप लोग के पास सेल फोन है तो स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर कर लेना। अब वो पीडीएफ तो भेजेंगे शाम में, टाइम लगता है ना कॉलेज से आते आते, तब तक बनाओगे? ये नहीं होगा ये क्वेश्चन ऐड करते जाते हैं, इसलिए पेन ड्राइव हम डेली लाते हैं, चेक करोगे। है तुम लोग के पास, किसी के पास है? नहीं है सेल फोन, लेकिन नहीं आई है। अच्छा हाँ ठीक है, वो ये भेज देगा, हम देगा। एक और क्वेश्चन है, 19 हो गया और 20, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। 20 तो बन जाएगा, 19 थोड़ा सा तंग करेगा। ठीक है ना, इतने क्वेश्चन तक कीजिए आप लोग, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।